A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slash in the string. आपके पास एक काइट है जो कि ज़मीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। जो काइट का जो धागा है, स्ट्रिंग है, वह 60 डिग्री पे किसी पॉइंट पर उसको बांध रखा है। तो आपने बताना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी, यानी कि आपका जो धागा इस्तेमाल है वह कितना होगा। साथ में आपको कहता है कि नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग, मतलब किसी तरह कोई लचीलापन नहीं है, जो आपके पास धागा वो बिल्कुल का बिल्कुल सीधा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक काइट। तो दोस्तों ये है आपके पास एक काइट है जो कि ग्राउंड से, मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर कहीं उड़ रही है। तो साथ ही में आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, ये मैं मान लेता हूँ ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आपका धागा इस्तेमाल हुआ है आपने वो निकालना है। साथ ही में आपको एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपके बचेगा थीटा हो जाएगा। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच में आपके पास होता है हमेशा बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा आपके पास होता है हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने आपके पास हमेशा होता है परपेंडिकुलर। तो हमें हाइपोटेन्यूस निकाल के बताना है, तो इनको नाम रख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, चंडीगढ़ से चेन्नई, साइन कोस टेन कोसेक सेक और हो जाएगा कोट। तो आपको रिलेशन ढूंढना है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के अंदर। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के अंदर आपके पास रिलेशन है साइन थीटा और कोसेक थीटा का। आसानी के लिए हम लेते हैं साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लगा देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर साइन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है 60 मीटर, हाइपोटेन्यूस आपके पास है ए और सी, तो यहाँ रख देंगे हम ए और सी। वैल्यू पुट कर देंगे साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री की आपके पास वैल्यू होती है √3/2 ये 60/AC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास AC तो आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। √3 से रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 60 × 2 × √3। √3 को √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 √3 AC की वैल्यू। तो हम अपना अब मेन आंसर लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगी 40 √3 मीटर। यही है आपका आंसर।